हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपका क्लास 12th फिजिक्स का अगेन सेमी कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो कि आपके टर्म 2 का सिलेबस है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको सेमी कंडक्टर्स के बारे में बताऊंगा, एनर्जी बैंड गैप्स के बारे में बताऊंगा और पीएन जंक्शन डायोड्स एंड ऑल जो भी आपके टर्म 2 के सिलेबस में है, वन बाय वन करके उसके वीडियोस बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चैप्टर नंबर 14, ये आपका टर्म 2 सिलेबस फिजिक्स का है, क्लास 12th का। ओके, जिससे पहले के चैप्टर में हमने एटम और न्यूक्लियर कवर कर चुके हैं। तो बिना किसी देरी के इसमें अगर हम देखते हैं, सेमीकंडक्टर का इंट्रोडक्शन देख रहा हूं मैं बेसिकली। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपको बता देता हूं कि सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं। सबको पता है, 12th एंड में है कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। भाई, आपके मेजरली एलिमेंट्स 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि आपके मेटल्स वो होते हैं जिनकी हाई कंडक्टिविटी, हाई लो रेजिस्टिविटी वगैरह होती है, और सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जो आपके रूम टेम्परेचर में बिल्कुल ही इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। अदरवाइज अगर आप इनको चार्जिंग पे लगाते हो या किसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराते हो एक्सटर्नल, तो ये आपके मेटल्स की तरह बिहेव करने लगते हैं और इलेक्ट्रिसिटी या हीट कंडक्ट करने लगते हैं। इसके बाद आपका इंसुलेटर्स आते हैं, इंसुलेटर्स जो कि आपकी हीट कंडक्ट नहीं करते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स की बच्चों आपको जरूरत क्यों पड़ी, या सेमीकंडक्टर्स इतने सही क्यों होते हैं कि इनको एज अ आप कह सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स लिया जाता है जिससे हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराई जाती है। तो देखो, इसके कुछ फीचर्स लिखे हैं बच्चों, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि इसमें, ये देख लो स्क्रीन पे, मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें सबसे पहला ये होता है कि ये इन कंपैरिजन टू मेटल साइज में बहुत स्मॉल होते हैं, स्मॉल इन साइज। दूसरा, लो पावर कंजप्शन होता है इनका, मतलब पावर बहुत कम कंज्यूम करते हैं इन कंपैरिजन टू मेटल। ठीक है, लो वोल्टेज पे भी ऑपरेट कर सकते हो आप इन्हें बड़े आराम से, मेटल जबकि हाई वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं। लाइफ इनकी मेटल के मुकाबले ज्यादा चलती है। रिलायबिलिटी इनकी ज्यादा होती है, रिलायबिलिटी मतलब आप इसके ऊपर बेस्ड होके काफी लंबे तक क्या होता है कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आपके काम करते हैं। मेटल्स की लाइफ इतनी ज्यादा नहीं हो पाती, सेमीकंडक्टर की बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि सबको पता है कि डिजिटल एरा चल रहा है, तो जितने आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यानी कि आपके मोबाइल फोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, आईपैड, आईफोन्स वगैरह, जितने भी जो भी कुछ है, ये मेजरली आपके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की हेल्प से ही बनाए जाते हैं, क्योंकि इनमें आप मेटल्स नहीं लगा सकते हो, क्योंकि मेटल्स की उतनी हाई रिलायबिलिटी या ड्यूरेबिलिटी नहीं हो पाती है कई बार। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स उसमें ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। ओके, तो बच्चों बिना टाइम वेस्ट करे हम जल्दी जल्दी थोड़ा पॉइंट्स आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के बेसिस पे देख रहे हैं। कंडक्टिविटी सबको पता है, कंडक्टिविटी क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जिसकी जितनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी वो उतना बढ़िया कंडक्टर होगा। ठीक है, तो मेटल्स में देख लेते हैं। मेटल्स की देख लो बच्चों, इसमें सबसे पहले इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है ये लो होती है, कंडक्टिविटी हाई होती है। रेजिस्टिविटी लो होना, कंडक्टिविटी हाई होना। रेजिस्टिविटी अगर किसी की लो है, दैट मीन्स कि उसका रेजिस्टेंस लेवल लो है। रेजिस्टेंस लो होगा तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, है ना। और दूसरा जो होता है वो होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी हाई होने का मतलब कि अच्छा कंडक्टर है आपका, और इसमें क्या होगा, कंडक्टिविटी या कंडक्शन बहुत आराम से अच्छे तरीके से होगा। तो अगर मैं मेटल में ले लेता हूं ना बच्चों, तो मेटल में लेने का मतलब अगर आप इसकी रेजिस्टिविटी लोगे, रेजिस्टिविटी जिसको रो से डिनोट करते हैं, ठीक है, रो से डिनोट करते हैं, इसमें जो इसकी रेजिस्टिविटी होती है 10⁻⁻2 to 10⁻⁸ ओम मीटर, इस ऑर्डर की होती है। और जबकि आपकी जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी इसमें ये होती है आपकी 10⁻2 to 10⁸ सीमेन मीटर इनवर्स। कंडक्टिविटी आपकी सीमेन मीटर इनवर्स हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका होता है मेटल के केस में। किसमें होता है, मेटल के केस में। नेक्स्ट जो इसके अंदर होता है बच्चों, वो क्या होता है आपका, इसमें सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ये वो होते हैं जिनकी आपकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इन बिटवीन होती है, यानी मेटल्स और इंसुलेटर्स के बीच में होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें रेजिस्टिविटी और वो देख लेते हैं दोनों पे। मैं दोनों के केस की वैल्यूज लिख दे रहा हूं इसके अंदर। तो इसका 10⁻⁻5 to 10⁻6 ओम मीटर ये हो जाता है, और कंडक्टिविटी आपकी हो जाती है 10⁻5 to 10⁻⁻6 सीमेन मीटर इनवर्स। ओके, तो ये बात हो गई आपकी सेमीकंडक्टर्स की। सिमिलरली अगर हम इंसुलेटर की देख लेते हैं, तो इंसुलेटर की जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है वो आपकी बहुत ज्यादा होती है, जबकि कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। इसी वजह से ये कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसमें जो इसकी रेजिस्टिविटी होगी वो 10⁻⁻11 to 10⁻19 ओम मीटर के ऑर्डर की होगी, और जबकि आपकी कंडक्टिविटी जो हो जाएगी इसमें वो 10⁻11 to 10⁻19
सीमेंट इनवर्स हो जाएगी। ओके, तो ये आपको एक डाटा दे दिया है मैंने, जिससे कि आपको पता चल जाएगा रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी कम बढ़ती कैसे होती है, जिसकी वजह से आपके जो आपके मेटल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं। ओके, चलो, तो इसमें बिना किसी देरी के हम नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक उठा रहे हैं वो ले रहे हैं एनर्जी बैंड, जो आपके सिलेबस में है, एनर्जी बैंड। तो एनर्जी बैंड का टॉपिक उठाने जा रहा हूं बच्चों। देखो, जैसे कि सबको पता है कि एनर्जी बैंड के उसमें क्या होता है कि जैसे हमने बोर्स का एटॉमिक मॉडल देखा था। ओके, बोर्स का एटॉमिक मॉडल के अलावा हमने कंसेप्ट देखा था किसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट देखा हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि सबको पता है, उसके जो कंक्लूजन है या उसके जो बेसिक फीचर्स हैं उससे ये पता चलता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं वो क्या होते हैं, आपके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के होते हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में पड़े होते हैं, सब शेल्स और सब शेल्स में। शेल और सब शेल के बारे में आपको पता ही होगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, जो आपको पता है, आई होप पता होगा 12th के एंड में आप, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 1 2 3 4 करके होता है, उसके सब शेल हो जाते हैं sp-df सब शेल्स। ओके, तो इनमें शेल और सब शेल के बेसिस पे इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो जहां जहां जिस जिस पोजीशन पे पड़ा है वो अलग अलग एनर्जी लेवल में पड़ा होता है। ओके, तो इसमें होता क्या है कि जैसे किसी भी क्रिस्टल में, यानी किसी भी क्रिस्टल की अगर मैं बात करूं तो जैसे इसमें किसी भी क्रिस्टल हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। तो बेसिकली सॉलिड की बात करें तो क्रिस्टल के अंदर आपके क्या होते हैं, दुनिया भर के एटम्स होते हैं, दुनिया भर के एटम्स हो गए। अब उसमें क्या होता है, एक एटम का जो भी आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी शेयर्ड बाय मोर देन वन एटम्स, यू कैन से, कि आपके एक से ज्यादा एटम्स के जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके शेयर होते हैं आपस में, इंटर एटॉमिक शेयरिंग होती है, इंटर एटॉमिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है। ओके, तो इसमें क्या हो जाता है आपका, इसमें क्या होता है, अलग अलग एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो शेयर हो जाते हैं, तो एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग होने लगती है, एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग होने लगती है। तो जब आप इन टोटल अगर आप देखते हैं, इन टोटल आप कलेक्शन करते हो उन सारे एनर्जी लेवल्स का, ठीक है, जो मल्टीपल एनर्जी लेवल्स पे आपकी बटे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक उसमें ऑर्बिटल्स में, तो जब आप उनका कलेक्शन कर लेते हो तो इससे क्या होता है, वो जो कलेक्शन होता है उस कलेक्शन को आप एनर्जी बैंड कह देते हो। क्या कह देते हो, एनर्जी बैंड। ठीक है, तो अब डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को अगर हम देखते हैं तो डिफरेंट एनर्जी बैंड्स भी बनते हैं। ओके, तो डिफरेंट एनर्जी बैंड्स में जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं डिफरेंट एनर्जी बैंड्स। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले वैलेंस बैंड, और दूसरा देखेंगे इसके अंदर हम कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। ओके, तो एनर्जी बैंड बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया है। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में आपको इसमें बता देता हूं, है ना। तो वैलेंस बैंड क्या होते हैं, ये वो एनर्जी के बैंड होते हैं जिसमें एनर्जी लेवल्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि वैलेंस बैंड के जो, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के करस्पॉन्डिंगली, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के जो करस्पॉन्डिंगली आपके एनर्जी बैंड होता है, एनर्जी बैंड, उसको आप क्या कहते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बैंड कहते हो। क्या कहते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बैंड, या सिंपली वैलेंस बैंड कह देते हो। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये जो आपके वैलेंस बैंड होते हैं ना, ये आपके सबसे पहले आपके पार्शली फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड हो सकते हैं, पार्शली और कंप्लीटली फिल्ड हो सकते हैं। ओके, पार्शली और कंप्लीटली फिल्ड किससे, विद इलेक्ट्रॉन्स से। ठीक है, और दूसरा जो इसमें होता है वो ये होता है कि आपका ये कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते, नेवर एम्प्टी। बच्चों हम बात कर रहे हैं सॉलिड्स की, और अगर हम बात कर रहे हैं एनर्जी बैंड गैप की, तो ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने बहुत जरूरी है अगर आपको कंडक्शन करवाना है। तो इसमें तो ये तो बट नेचुरल बात है कि कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता, पार्शियली और कंप्लीटली फिल्ड ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर मैं आपको कंडक्शन बैंड बता रहा हूं। कंडक्शन बैंड जो होता है ना बच्चों, कंडक्शन बैंड अगर आप रूम टेम्परेचर पे देखते हो तो या तो ये एम्प्टी मिलेगा आपको, या फिर पार्शियली फिल्ड मिलेगा, या फिर आपका पार्शियली फिल्ड मिलेगा। ओके, एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड किस पे, रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं, किस पे बात कर रहा हूं, रूम टेम्परेचर पे। ओके, नेक्स्ट होता क्या है कि जब आप इसमें एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड करवा देते हो, एक्सटर्नल आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हो, तो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो कंडक्शन बैंड का में जो इलेक्ट्रॉन हो जाता है वो आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, वैलेंस बैंड में जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो एनर्जी गेन करता है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है, और कंट्रीब्यूट करता है किसमें,
कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट में कंट्रीब्यूट करता है बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट में कंट्रीब्यूट करने का क्या मतलब हो गया कि आपका वो आपको वहां से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। तो बहुत जल्दी से हम इसमें इसको एनर्जी बैंड और वैलेंस बैंड पे इसके बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला जो हम इसमें ले रहे हैं वो ले रहे हैं कंडक्टर यानी कि मेटल, कंडक्टर यानी कि मेटल्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें होता क्या है ना बच्चों, इसमें सबसे पहले भाई इसमें दो काम होते हैं, यानी कि डायग्राम अगर हम देख लें तो डायग्राम में ये ऑप्शन हो जाता है आपका, एक ही ऑप्शन हो जाता है। सपोज कर लो कि भाई ठीक है, सपोज करो कि भाई मैंने आपको बताया था नीचे वाला कौन सा होता है, बैलेंस बैंड होता है, यानी कि ईवी हो गया है, और ऊपर वाला आपका ईसी हो जाता है। ईसी मतलब कंडक्शन बैंड की एनर्जी हो जाती है। तो इसमें दो ऑप्शन हो जाते हैं बच्चों, एक तो ये वाला काम हो गया, ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन हो जाते हैं, ठीक है। या तो ये आपका टच रहेगा, यानी कि टच मीन्स जीरो एनर्जी गैप कह लो इसको, ठीक है। या फिर ये ओवरलैप पोजीशन में रहेगा, ओवरलैप पोजीशन। तो इसमें होता क्या है कंडक्टर में बच्चों की, आपका जो वैलेंस बैंड होता है और जो कंडक्शन बैंड होता है, या तो वो आपके एक दूसरे से टच रहेंगे यानी कि कोई भी एनर्जी गैप नहीं रहेगा, या फिर सिंपली दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके रहेंगे। उससे क्या होगा कि आपको इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए किसी खास इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन का फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने की वजह से आपका क्या होगा कि करंट भी आपका बहुत इजीली फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो कंडक्टर में, मेटल्स में आपको ये वाला पॉइंट बड़े आराम से क्लियर हो जाना चाहिए, ये बहुत आराम से क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है बच्चों आपको इंसुलेटर। इंसुलेटर्स में आपका क्या होता है, इंसुलेटर्स में ये जो आपके एनर्जी गैप है, यानी कि आपका ये हो जाता है ईवी और ये हो जाता है ईसी, तो इसके बीच में ये जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये एनर्जी गैप हो गया, ये आपका ये क्या है, ये आपका कंडक्शन बैंड हो गया, और ये नीचे वाला आपका वैलेंस बैंड हो गया। अब इसमें जो एनर्जी गैप होता है बच्चों, ये आपका ज्यादा होता है, यानी कि Eg इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो हमने क्या करा है, या यहाँ पे क्या लिया हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक मिनिमम एनर्जी ली हुई है, जो कि उससे भी ज्यादा इसका एनर्जी गैप होता है। और एक्सटर्नल फील्ड भले ही आप अप्लाई भी कर दो तो भी इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बाउंस करके रह जाते हैं, और ये क्या करते हैं, ये शिफ्ट नहीं हो पाते, कहां से कहां, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर ये शिफ्ट नहीं हो पाते। अब ये शिफ्ट नहीं हो पाएंगे, दैट मीन्स कि वो करंट भी कंडक्ट नहीं करेंगे, ओके। थर्ड स्टेप में इसके अंदर हमारे आते हैं सेमीकंडक्टर्स बच्चों वो होते हैं, ठीक है, इनमें जो बीच का गैपिंग होती है ये उतनी नहीं होती है, ठीक है, ये उतनी गैपिंग नहीं होती है, थोड़ी होती है, मिनिमम होती है। तो इससे क्या होता है कि आपको गैपिंग तो है, ठीक है, लेकिन ये उतनी नहीं है। तो ये जो गैपिंग है ये आपकी कम होती है, किससे, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। अगर ये गैपिंग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बच्चों कम होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप इसमें कोई भी अलग से एनर्जी का, अलग से आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ट्रांसफर कर जाएगा इजिली, और ये क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा, यानी करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, ओके। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई है, ठीक है ना। इसके साथ बच्चों एक चीज और एसोसिएट है, दैट इज फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी, तो फर्मी एनर्जी क्या होती है बच्चों, ये फर्मी एनर्जी का मतलब होता है कि ये देख लो, यहां पे लिख देता हूं, मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी, ये होती है आपकी मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी दैट कैन, जो इलेक्ट्रॉन आपका किसी भी मटेरियल में जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर अटेन कर सकता है ना, इलेक्ट्रॉन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर अटेन कर सकता है, वही मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी को आप फर्मी एनर्जी कहते हो, ठीक है। और ये कब होता है, ये होता है जब अगर आपका कोई भी रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ है, बेसिकली हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं,
तो सेमीकंडक्टर अगर आपका रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ है तो वो अपने जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में फर्मी एनर्जी लेवल पे होते हैं, ठीक है, या फर्मी एनर्जी लेवल उनको चाहिए होता है मिनिमम कि वो ट्रांसफर करे कंडक्शन बैंड में। ओके, तो इतनी बातें, ये सारे रिलेशन मैंने आपको एनर्जी बैंड से रिलेटेड बता दिए हैं, ठीक है। और इस आज के टॉपिक में मैं एक चीज और कवर कर लेता हूं, और इसमें हो जाता है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स तो हम देख ही रहे हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स और देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो बच्चों सबको पता ही है, सेमीकंडक्टर्स बेसिकली मैं उस सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहा हूं जिसका जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज समवेयर अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मिनिमम 1 और 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने एनर्जी गैप वालों को हम ले रहे हैं जो कि आपके बड़े आराम से मेटल बनाया जा सके या मेटल की तरह कंडक्शन कर सके, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स को हमें लेना या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाना जरूरी क्यों है, ये मैंने आपको इंट्रो पार्ट में बता दिया है कि वो मेटल से ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं और लो वोल्टेज में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए अब हम टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स देख रहे हैं जिसमें एनर्जी बैंड गैप इज समवेयर अराउंड सिमिलर टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसने? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि अगर वो रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ है तो उसे मिनिमम एनर्जी आप दोगे फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड, और वो क्या करेगा, आपका मेटल की तरह बिहेव करेगा और कंडक्शन करना शुरू कर देगा। तो इसका जो सबसे पहला टाइप होता है वो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली आपके प्योर सेमीकंडक्टर्स बोले जाते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर्स। प्योर सेमीकंडक्टर्स या फिर जिन्हें आप बोलते हो सिंपली अनडोप्ड। क्या बोलते हो? अनडोप्ड, अनडोप्ड सेमीकंडक्टर्स। तो अनडोप्ड सेमीकंडक्टर्स होने का क्या मतलब हुआ कि उसमें आपका किसी भी तरीके की कोई डोपिंग नहीं हुई। डोपिंग का मतलब होता है बच्चों इंप्योरिटी ऐड करवाना, इंप्योरिटीज ऐड करवाना। तो इंप्योरिटीज ऐड नहीं होती, ठीक है, ऐड नहीं होती, दैट मीन्स वो क्या है, नेचुरल है, किसी भी तरीके की कोई इसमें इंप्योरिटी नहीं है। और इसी को आप आई टाइप कहते हो। क्या कहते हो? आई टाइप सेमीकंडक्टर, आई टाइप सेमीकंडक्टर। तो आई टाइप सेमीकंडक्टर होने का मतलब आपको आई होप समझ में आ गया। तो इसमें क्या होता है कि आपका ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का बच्चों मैं अभी आपको मतलब समझा दूंगा कि क्या होता है। इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिव होते हैं, होल्स आपके एज अ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट माने जाते हैं, यानी कि जहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है वहां होल क्रिएट हो जाता है और उस चीज को आप एज अ पॉजिटिव साइड डील करते हो। ओके, तो अभी मैं बता दूंगा, फिलहाल आप ये समझ के चलिए कि प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों बराबर होते हैं। ओके, तो इसमें होता क्या है, देखो इसको फिगर वाइज समझ लेते हैं। फिगर वाइज जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि भाई इस तरीके से है आपका सिस्टम, और इन सबके पास आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो अब इसमें होता क्या है कि थर्मली आपका इलेक्ट्रॉन, थर्मली इसमें क्या होता है, होल जनरेट किया जाता है। थर्मली होल जनरेट होने का मतलब ये हो जाता है कि अगर आप एक्सटर्नली इसमें टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे होल क्रिएट होता है। होल क्रिएट होने की वजह से क्या होता है कि आपके इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके होल की तरफ, अब एक्सटर्नल अगर आपका होल क्रिएट हो जाएगा तो इसको आप बोलते हो होल। होल का मतलब होता है वैकेंसी क्रिएट हो जाना, यानी कि वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। वैकेंसी क्रिएट होने का मतलब ये आपका किसकी तरह बिहेव करता है, पॉजिटिव साइड की तरह बिहेव करता है। तो अगर ये पॉजिटिव साइड की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स। तो आपके नंबर ऑफ होल्स बेसिकली पॉजिटिव के लिए बोला जा रहा है। पॉजिटिव के लिए बोलने का मतलब ये हो जाता है कि अब आपके ये जो इस टाइप का जो आपका सेमीकंडक्टर होगा वो होल के थ्रू ड्रिवन होगा। इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे, मेजोरिटी कैरियर्स कौन होंगे इसके अंदर, होल्स होंगे। कौन होंगे, होल्स। होल्स मतलब पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इसमें देख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपका इन्हीं होल्स की तरफ
ये देख लीजिए आप, यही इसी वाले में मैं आपको बता देता हूँ। इन्हीं होल की तरफ आपका सपोज करो ये वाला कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ये पॉजिटिव को देख के यहां से यहां ट्रांसफर करेगा, यानी कि ये आपकी साइड 1 अगर क्रिएट हो जाती है तो आपका साइड 2 से कोई इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जंप करेगा। जब इसकी तरफ जंप करेगा तो यहाँ पे भी एक होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, जहां से जंप करके गया वहां पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो इसकी तरफ दूसरा जंप करेगा तो यहां से आपका अगेन एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ये आपका होल ड्रिवन हो गया, यानी पॉजिटिव ड्रिवन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो जाता है, और जिसकी वजह से आपका क्या होता है, करंट फ्लो होना शुरू कर देता है। इसमें करंट फ्लो होना शुरू कर देगा, तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इस तरीके से होल्स को माना जाता है, ठीक है। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन ड्रिवन होता है तो उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है आपका, उसमें केस में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन हो जाते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके बढ़ जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स ही ड्रिवन करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स ही आपके रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं उसके लिए, कंडक्शन के लिए, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर आप इसमें देखते हैं तो इसमें क्या होगा, मल्टीपल लेवल पे एनर्जी गैप देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं ये इस तरीके से हो जाता है, तो इसमें क्या हो गया, मान लो कि ये आपका वैलेंस है और ये आपका कंडक्शन बैंड है, ठीक है, ये आपका कंडक्शन बैंड हो जाता है और ये आपका EV हो जाता है, वैलेंस बैंड। तो मान लो पहले आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पड़े हुए थे, मान क्या लो इसमें होता ही यही है कि सबसे पहले आपके यहीं पड़े रहते हैं और ये आपके बीच का एनर्जी गैप हो जाता है। जब आप इसमें एक्सटर्नल फील्ड कोई प्रोवाइड करवाते हो तो इसमें क्या होता है, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन यानी कि यहां से इस एनर्जी गैप को पार करके, ये एनर्जी गैप है बच्चों, ओके, ले लेते हैं एनर्जी गैप, ठीक है, यहां पार करके ये यहां पहुंच चुका है। तो जब ये यहां पहुंच जाता है तो ये आपका क्या हो जाता है, कंडक्शन बैंड में चला गया, जिससे कि आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, ओके, चलिए ठीक है। तो अब इसमें जो नेक्स्ट टाइप का सेमीकंडक्टर है, यानी सेकंड टाइप का सेमीकंडक्टर, वो है एक्सट्रिंसिक। क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पहले मैंने आपको इंट्रिंसिक बताया था, अब मैं आपको इसमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बता देता हूं जल्दी से। इसमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो पहला टाइप का है वो है एन टाइप, और दूसरा जो होता है वो आपका होता है पी टाइप, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होते हैं आपके, ये प्योर नहीं होते, ये आपके डोप्ड सेमीकंडक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, डोप्ड, यानी इम्प्योरिटी ऐड करी जाती है, इसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड करी जाती है। हमें सबको पता है कि भाई सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल्स, सेमीकंडक्टर का अगर मैं एग्जांपल लूं आपका, तो सबको पता है क्या होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा, ओके। तो सिलिकॉन में क्या होता है कि भाई सिलिकॉन का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो 284 आता है, 14 होता है, तो इसके वैलेंस में कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 होने का मतलब इसमें यही हो गया कि भाई उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होने का मतलब अगर आप स्ट्रक्चर बना लेते हो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना लो, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ओके, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए। तो अब इसमें होता क्या है कि भाई अगर आप इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है और अगर आप इसमें इंप्योरिटी ऐड करते हो, कोई ऐसी इंप्योरिटी जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सिलिकॉन के बाद क्या आता है, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ले लेता हूं इसमें एग्जांपल, तो मान लो फास्फोरस ले लिया, जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 285, यानी कि उसमें क्या होते हैं, 5 हो जाते हैं, 5 इंप्योरिटी ऐड कर लिया, तो फास्फोरस यहां आ गया, तो उसके पास 4 तो ये हो ही गए, इसके अलावा 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, शिफ्टिंग करेगा, यानी एक को रिप्लेस करेगा, अगल बगल वाले में से एक को रिप्लेस करेगा, और उससे वो रिप्लेस होकर कहीं और जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन कहीं और जाएगा तो वो उसको रिप्लेस करेगा। तो इस तरीके से ये चेन चलने लगती है, ये चेन चलने लगती है इस तरीके से। तो इस सारे, अब इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है ये चेन को ड्रिवन कराने के लिए। तो यहाँ पे मेजोरिटी कैरियर्स माने जाते हैं आपके, मेजोरिटी कैरियर्स यहाँ पे माने जाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप, ठीक है, दूसरा टाइप मैं बता रहा हूं, अब देख लो इसमें दूसरा टाइप, इसमें क्या हो जाता है, मान लो इस तरीके से है, ठीक है, ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन मैंने ले लिए सबके, ठीक है। अब अगर आप इसमें एग्जाम्पल के तौर पे फास्फोरस की जगह इसमें क्या डाल देते हो, मान लो एल्यूमिनियम डाल देते हैं। एल्यूमिनियम का कितना होता है भाई,
2 8, 3। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? केवल 3। तो आपने एल्यूमिनियम उठा के यहां डाल दिया, जिसकी वजह से 1 2 3, तो 3 तो इलेक्ट्रॉन हो गए और एक जगह होल क्रिएट हो गया, एक जगह होल क्रिएट हो गया। अब ये होल क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा अगल बगल वाले इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो इस तरीके से शिफ्टिंग होगी। अब ये यहां से इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर गया बगल वाले का, तो यहां होल क्रिएट हो गया, तो ये यहाँ पे ये वाला चला जाएगा, तो यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। फिर इस तरीके से यहां से आ जाएगा, तो यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ड्रिवन होते रहते हैं। तो इसमें जो आपका मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, यानी कि मेजोरिटी कैरियर्स जो इसके अंदर होते हैं, वो होते हैं क्या? होल्स। क्या होते हैं? होल्स, जिनका मतलब होता है पॉजिटिव। होल्स का मतलब पॉजिटिव। तो ये आपके पॉजिटिव हो जाते हैं। तो पॉजिटिव का मतलब इसको पी टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है ना? तो पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको सेमीकंडक्टर्स के इंट्रोडक्शन से लेके उनके एनर्जी बैंड गैप और उनके सारे रिलेटेड जितने भी वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, किस तरीके से आपका सेमीकंडक्टर एनर्जी गैप को पार करके कंडक्शन बैंड में जाता है, वो सारी चीजें, और सेमीकंडक्टर्स के बारे में बताया, उनके टाइप्स बताए, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। ठीक है? तो बच्चों, आज मैं ये वाली वीडियो फिलहाल इतनी ही रख रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। नेक्स्ट वाले में मैं आपको कुछ मेजर टॉपिक्स इसके बताऊंगा, जो इंक्लूड करेंगे आपके पीएन जंक्शंस और डायोड्स वगैरह लूंगा, डायोडाइज रेक्टिफायर वगैरह भी ले लेंगे उसी के अंदर। तो जिससे कि क्या होगा कि आपका ये जो इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का चैप्टर है, ये आपके 2 से 3 वीडियो के अंदर पूरा कवर हो जाए। ठीक है? टर्म 2 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितने भी डिलीटेड पोर्शन है इस वाली वीडियोज में, या मैं उनको अभी फिलहाल कवर नहीं करूंगा। ठीक है ना? तो जितना भी आपका इसके अंदर सिलेबस में आ रहा है, इस बार के सिलेबस में आ रहा है, वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ओके? तो आज की वीडियो में फिलहाल यहीं तक रख रहा हूं। नेक्स्ट वाले में आपको जंक्शंस के बारे में और डायोडाइज रेक्टिफायर के बारे में बताऊंगा। तो बच्चों, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में यहीं तक रख रहा हूं। थैंक यू।